इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना, उनका स्मरण कर लेते हैं। गणपत वीर भूखे मसाण, सोफल मांगू सोफल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गोरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रिद्ध सिद्ध गणपत लाए गणेरी। गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। अभी 6-7 दिन पहले की बात है। पंजाब मोहाली के रहने वाले हैं, रमन मिश्रा नाम है। उन्होंने पूछा कि भाई हे नाथ जी, मैंने कई जगह यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल में काला कलुआ के बारे में पढ़ा है, तो काला कलुआ क्या है उसके बारे में आप अपने हिसाब से विस्तार पूर्वक कोई जानकारी हो तो बताएं। तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब बाबा भैरवनाथ जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आप लोग बताएंगे। आदेश। कच्चा कलवा यानी 10 साल से छोटे बच्चे, उनको वो कच्ची उम्र होती है। तो 10 साल से छोटी उम्र वाले जब बच्ची हो या बच्चा हो, लड़की हो या लड़का, जब वो अकाल मृत्यु मरते हैं तो जाहिर सी बात है इनको जलाया तो जाता नहीं, इनको दफनाया जाता है। तब कुछ तांत्रिक लोग, कुछ जानकार लोग, अघोरी लोग अपनी और दूसरों की भलाई करने हेतु कच्चा कलवे साधना का प्रयोग करते हैं। इस साधना में सबके अलग अलग विचार है, मत है। कहीं पर शमशान में जाकर रात्रि को कोई बच्चा दफनाया गया हो तो उस बच्चे को निकालकर उस बच्चे को नहलाया जाता है, दूध से नहलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उसके पश्चात वो बच्चा आंखें खोलता है। 1-2 मिनट उस बच्चे के और एक तांत्रिक अघोरी के बीच में कुछ वचनों का आदान प्रदान होता है। फिर वो बच्चा चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। फिर वो अघोरी जब भी उस मंत्र का जप करता है तब वो बच्चा आता है। ये लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, जबकि मैं आपको एक वास्तविक सच्चाई बताता हूँ कि 10 साल से जब छोटा बच्चा है वो मरता है तब कलवा खिलाता है। 10 साल का छोटा बच्चा जिसमें किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप। तो कच्चा कलवा में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पालनहार जो शक्ति होती है उसका अंश होता है और बाल गणेश जी का भी अंश होता है। अब कच्चा कलवा हर कोई नहीं बनता, कोई विशेष नक्षत्र में पैदा हुआ और कोई विशेष नक्षत्रों में मरा, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, वही बच्चा कच्चा कलवा बनता है। और उस बच्चे को सब अपने अपने तरीके से साधते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कच्चा कलवे की कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटा बच्चा। आप बड़े इंसान को तो प्रेम से, शांति से किसी तरह समझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ना तो शांति से समझते, ना मार से, ना पीट से, वो जिद्दी होते हैं।
अगर उन्होंने कोई जिद पकड़ ली तो वो जिद आपको पूरी करनी है। अगर आप उनकी जिद पूरी नहीं कर पाए तो वो आपको ही पूरा कर देंगे। इसलिए कच्चा कलयुग की साधना करना और साधना करने के बाद एक लंबा जीवन जीना, सुखमय जीवन जीना अपने आप में एक दुर्लभ बात है, क्योंकि कच्चे कलयुग को साधना बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, एक कच्चे कलयुग को साधने की सात्विक तरीका भी है, लेकिन उसमें भी हिम्मत चाहिए। जिसमें हिम्मत है, गुर्दा है, वही साधना कर सकता है। उसके लिए आपको बिल्कुल सात्विक रूप लेना पड़ेगा। मांस मदिरा अधीरा कुछ नहीं। उस कच्चे कलयुग की साधना में सर्वप्रथम गुरु से आज्ञा लेकर गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार, विधि तो हम बता रहे हैं मगर गुरु की आज्ञा अनुसार ये साधना करनी चाहिए। ये साधना उस जगह करें जहाँ पे कच्चे बच्चे, छोटे छोटे 10 साल से छोटे बच्चे को दफनाया जाता है। हर शमशान में एक छोटा सा शमशान होता है बच्चों के लिए। तो उस शमशान में रात्रि में 12 से लेकर 3 बजे तक प्रतिदिन 5 माला जप करना है। एक साबर मंत्र है, मैं एक बार बोलूँगा, बार बार मैं नहीं बोल सकता। तो आपको क्या करना है कि गाय का कच्चा दूध, पका हुआ नहीं, गर्म नहीं, क्या कच्चा दूध करीब 1 कटोरी लेकर उस जहाँ पर बच्चे को गाड़ा जाता है उस शमशान में अपने लिए एक अच्छी जगह आसन बनाकर, जहाँ पर आप बैठकर निशंक निर्डर होकर निर्भीक भाव से मंत्र जप कर सकें, ऐसी जगह पर, व्यवस्थित जगह पर अपना आसन बिछाएं। फिर आसन को प्रणाम करें। फिर गुरु देव को प्रणाम करें। मानसिक रूप से गुरुदेव को अपने पास एक छोटे से कपड़े के आसन पर मानसिक रूप से उनको आसन दे। फिर एक छोटे से अलग सा कपड़ा होता है, उस पर आप गणपति जी को विराजित करें। 2 आसन चाहिए, पहला गुरु का, दूसरा गणपति जी का। उसके पश्चात आपको मात्र 5 माला साबर मंत्र है, 5 माला जप करना है। 5 माला जप करना है। फिर आसन को प्रणाम करके आसन मंत्र बोलकर वापस आसन को त्यागना है। यह करीब 2-2.5 घंटे की साधना होती है। इस साधना में अगर एक बार आप बैठ गए तो 2-2.5 घंटे तक आप उठ नहीं सकते। 5 माला जप करनी है मात्र, चाहे तो जल्दी भी कर सकते हैं। और वह जो दूध, एक कटोरी जो दूध साथ में लेके आए, वो सामने रखकर उसको देखते हुए जप करना है। और जब जप पूर्ण हो जाए तो वहीं बैठे बैठे उस कटोरी को वही मंत्र बोलते हुए उस शमशान भूमि में आपको डालना है। मगर ये काम आपको 40 दिन करना है। उससे पहले भी आपको एहसास हो जाएगा, बच्चे आएंगे आपके पास आएंगे। अगर कोई बच्चा आकर आपसे दूध मांगे तो आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं प्रेम भाव से। बच्चों से किस तरह बात की जाती है वह तो आप ही जानते हैं। तो बच्चों के साथ बड़े प्रेम भाव से बात करनी है कि क्या चाहिए। वो बोले दूध, के दूध दूंगा मगर कुछ वचन दे, मेरी बात मानोगे, जो कहूँगा करोगे, मेरे बिना कहे कोई काम नहीं करोगे, हमेशा जब भी पुकारो आओगे, ऐसे वचनों को देना पड़ता है। अगर वो बच्चा सारे वचन मान लेता है तो फिर वो कच्चा दूध की जो वो कटोरी है वो बच्चे को देनी है। लेकिन कभी कभी भाग्यानुसार, कर्म अनुसार टाइम लग जाता है और 40 दिन में भी बच्चा नहीं आता, तो आप 40 दिन तक तो वो कच्चा दूध आपने शमशान भूमि में चढ़ा दिया।
धार के रूप में। लेकिन 41वें दिन वो दूध आपको चढ़ाना नहीं है, वो दूध लेकर आपको अपने घर आना है या जहाँ पर ठहरे वहाँ पर आना है। फिर उसी दूध से आपको क्या बनानी है? घी से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, उसी दूध से। और उसी घी की बत्ती का एक दीपक जलाएंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे तो एक कलवा आपके पास आएगा, कोई भी एक कलवा, और वो आकर आपको पूछेगा, आपसे संपर्क करेगा, आप क्या दूध देना, तो आप भी आपको दूध ही पड़ेगा। ये 41वें दिन का टोटका है। 41वें दिन वो आप जहाँ पर वहाँ पर आएगा, आप दूध दोगे, वो दूध स्वीकार करेगा। वही वचन वाला बात, वचन देना लेना वो सब आप जान लो। मगर फिर भी यही कहता हूँ, कच्चा कलवा की साधना कभी नहीं करनी चाहिए, मेरी राय है। और भी देवी देवताओं की साधना है, कच्चा कलवा की साधना नहीं करनी चाहिए। हमारा तो यही है। इस संबंध में और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बताना। अब मैं आपको इस कच्चे कलवे के मंत्र का उच्चारण बताता हूँ, सिर्फ एक बार ध्यानपूर्वक। कच्चा कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मेरा तीर, जहाँ पर भेजूँ वहीं पर जाए, मांस मच्छी को छू न पाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारू उलट तीर मारू, मार मार कच्चा कलवा तेरी आँस चार, चौमुखा दिया मारबादी की छाती, इतना काम ना करे तो माता काली का दूध हराम, तुझे मेरे गुरु गणपति की दुहाई, तुझे क्रोधराज भैरव की दुहाई, तुझे भगवती महादेवी छिन्नमस्तिके की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र विश्व वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। यह एक मंत्र है, बड़ा ही प्रभावशाली है, लेकिन यह आपके ज्ञान के लिए है। कच्चे कलवे के माध्यम से आप कुछ भी कार्य करवा सकते हो। जब कच्चा कलवा आपके साथ हो, मान लो सफल हो गए, तो समझ लो बड़े से बड़ा तांत्रिक अघोरी आपके सामने कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती है जिनकी आप आराधना करते हो, तो कच्चा कलवे को हैंडल कर सकते हो। मगर मैं तो यही कहता हूँ, हर समझदार ज्ञानी अघोरी तांत्रिक से कि कच्चा कलवा की साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये स्वाभाविक रूप से, कुदरती रूप से अगर आपको प्राप्त हो जाए तो ये आपका सौभाग्य होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताना, विचार के रूप में कमेंट करना, और इस चैनल के स्थायी सदस्य बनना, शेयर करना। जो कहते हैं भाई, शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से भी होना चाहिए। तो आइए उनकी भी स्तुति कर लेते हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तो वही, सबकी शक्ति बांधु मोही, मैं पूछ तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म 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 क्रोध भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म 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 शमशान भैरवाय नमः। आदेश।